एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत पांचवी पोयम द बाल पोयम। जो हम लोगों की पांचवी पोयम है द बाल पोयम। इसी बाल पोयम पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसके आज आंसर को हम लोग करेक्ट आंसर को चूज करेंगे और इसको हम लोग एक क्यूज के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन को और उसके जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करते हैं। अब देखिए, आज की क्लास का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है व्हाट हैज़ द बॉय लास्ट इन द वाटर। व्हाट मीन्स होता है क्या, हैज़ द बॉय, बॉय मीन्स लड़का, लास्ट, लास्ट मीन्स होता है खोना, खोया, इन द वाटर, इन मीन्स होता है में, वाटर मीन्स होता है पानी। यानी जो लड़का था वह पानी में क्या खोया था, यानी जो लड़का था वह पानी में क्या खो दिया था, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब देखिए, इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4, और इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि वो बच्चा पानी में अपनी कौन सी चीज़ को खो दिया था। पहला ऑप्शन है हिज बॉल, अपनी गेंद को खो दिया था। दूसरा है हिज बैट, अपने बल्ले को खो दिया था। या तीसरा है हिज विकेट, अपने विकेट को खो दिया था। या फिर हिज ग्लव्स, अपने ग्लव्स को खो दिया था। अब इसमें आप लोगों को चूज करना है। तो आप लोगों को ये पता है कि द बाल पोयम में हम लोगों की पोयम ही है और बच्चा जो था वो अपनी गेंद को पानी में खो दिया था। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का करेक्ट आंसर है। हम लोग का एक करेक्ट आंसर होगा हिज बॉल, बच्चा जो था वह पानी में अपनी गेंद को खो दिया था। तो अब हम क्लिक करते हैं ऑप्शन फर्स्ट पर और ये ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का करेक्ट आंसर है। देखिए, ऑप्शन फर्स्ट पर हमने क्लिक किया तो ये हमारा करेक्ट आंसर यानी राइट आंसर है। ओके करके आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोगों का वेयर वाज द बॉय स्टेयरिंग डाउन। वेयर मीन्स होता है कहाँ, वाज मीन्स था, द बॉय, बॉय मीन्स लड़का, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना, बहुत ध्यान से देखना, डाउन मीन्स होता है नीचे। लड़का जो था वह अपने सर को नीचे करके बहुत ध्यान से कहाँ पर देख रहा था या बहुत ध्यान से कहाँ घूर रहा था, ये हम लोग कह सकते हैं। तो देखिए, वो बच्चा कहाँ पर बहुत ध्यान से घूर रहा था। पहला है द सी, समुद्र को। दूसरा है द ओशन की, महासागर को। फिर तीसरा है हम लोगों का हार्बर की, वह बंदरगाह को। या फिर द लेक, झील, झील को। यानी लेक मीन्स होता है झील, यानी कि बच्चा समुद्र को बहुत ध्यान से देख रहा था, या फिर ओशन को देख रहा था, या फिर हार्बर को देख रहा था, या फिर झील को देख रहा था। तो आप लोगों को पता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट है। इसमें ऑप्शन थर्ड हम लोगों का करेक्ट है। बच्चा जो था वह गेंद जो हार्बर में चली गई थी तो उसी हार्बर को बहुत ध्यान से देख रहा था। तो हम लोगों का ऑप्शन इसमें करेक्ट है थर्ड, यानी कि हार्बर। ओके करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाट वाज द रिएक्शन। वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, द रिएक्शन, रिएक्शन मीन्स होता है प्रतिक्रिया। क्या प्रतिक्रिया थी ऑफ द बॉय, लड़के की, बॉय मीन्स लड़का, यानी लड़के की क्या प्रतिक्रिया थी एट द लॉस, खोने पर, एट द लॉस, लॉस मीन्स होता है खोना, खोने पर, ऑफ हिज बॉल, ऑफ हिज बॉल, अपनी गेंद को, बॉल मीन्स गेंद, ऑफ मीन्स हो जाएगा को, यानी कि अपनी गेंद को खोने पर उस बच्चे की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन था, कि उस बच्चे पर क्या असर था जब वो अपनी गेंद को खो दिया था। वो बच्चा सैड हो गया था। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हमसे जो है क्लिक हो गया। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑप्शन फर्स्ट है हम लोगों का, ये ऑप्शन फर्स्ट है हम लोगों का सैड, दुखी हो गया था। या फिर सेकेंड है कन्फ्यूज्ड, कि वो कन्फ्यूज हो गया था यानी कि भ्रमित हो गया था। तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का हैप्पी, कि वो लड़का खुश हो गया था। या चौथा ऑप्शन है हम लोगों का नन ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है हम लोगों का फर्स्ट, यानी सैड। बच्चा जो गेंद को अपने खोने पर क्या हो गया था, बहुत सैड हो गया था, बहुत दुखी हो गया था। तो देखिए, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुई हमसे कि क्लिक हो गया ऑप्शन फोर्थ पर, तो यहाँ पर रॉन्ग आंसर लिख के आया, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग ये देख रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैड, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। तो इसको हम रॉन्ग ही समझते हैं, क्योंकि ये हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा, सैड होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग इसको समझ जाइएगा। अब ओके करके आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का
अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट डज, व्हाट मीन्स क्या, डज इन द वर्ल्ड ऑफ पॉजेशन। अब देखिए ये जो वर्ड है, इस वर्ड का अर्थ आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन द वर्ल्ड ऑफ पॉजेशन, इन मीन्स होता है में, वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, ऑफ पॉजेशंस, पॉजेशंस मीन्स होता है भौतिकवादी या संपत्ति, यानी कि संपत्तियों के संसार में या भौतिकवादी संसार में। ये इस वर्ड का, ये जो हम लोगों के इतने वाक्य हैं इसका अर्थ होगा। तो इसका मीन्स पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या है, मिलता जुलता अर्थ हमसे पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या है, कि इन द वर्ल्ड ऑफ पॉजेशन का मीन्स क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है और फोर है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका अर्थ क्या होगा, पहला है लव, दूसरा है लस्ट और तीसरा है मैटेरियलिस्टिक थिंग्स। मैटेरियलिस्टिक थिंग्स का मतलब होता है भौतिकवादी चीज़ें, यानी ये जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं थर्ड, इसका अर्थ होता है भौतिकवादी चीज़ें, वस्तुएं। और इन द वर्ल्ड ऑफ पॉजेशन का भी जो है कि इन द वर्ल्ड ऑफ पॉजेशन, इस संपत्तियों के संसार में, तो इसका जो मीन्स होगा ये ऑप्शन थर्ड से होगा, मैटेरियलिस्टिक थिंग्स से होगा, क्योंकि इसका भी अर्थ क्या होता है, भौतिकवादी चीज़ें। तो इसका मीन यही होगा, ये जो वाक्यांश दिए हैं इसका अर्थ यही होगा, भौतिकवादी चीज़ें, यानी संपत्तियों का ये जो संसार है इसमें भौतिकवादी जो चीज़ें हैं उसका बहुत महत्व है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ऑप्शन इसमें जो थर्ड है वो करेक्ट है। क्लिक करते हैं, देखिए थर्ड ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई इज मनी कॉल्ड एक्सटर्नल। वाई मीन्स क्यों, इज मीन्स है, मनी मीन्स धन, यानी धन क्यों है, कॉल्ड कहा गया, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, यानी कि धन को, पैसे को, मनी को बाहरी क्यों कहा गया, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। अब इसके लिए ऑप्शन है हम लोगों का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर। अब इसको समझिए कि वी नीड टू अर्न मनी, वी नीड हमें ज़रूरत है, नीड मीन्स होता है ज़रूरत, टू अर्न कमाने की, मनी माने धन, थ्रू हार्ड वर्कर कठिन परिश्रम के द्वारा, यानी कठिन परिश्रम के माध्यम से हमें धन कमाने की ज़रूरत है, इसलिए पैसे को एक्सटर्नल कहा गया, बाहरी कहा गया। या फिर वी कैन रिप्लेस, वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकते हैं, रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है पुनः प्रतिस्थापित करना। तो क्या हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं द लॉस्ट थिंग, खोई हुई चीज़ को, विथ इट्स हेल्प, इसकी मदद से, यानी कि पैसा बाहरी है तो इसका क्या, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी पैसे को बाह क्यों कहा गया, तो क्योंकि पैसे को इसलिए बाह कहा गया, एक्सटर्नल कहा गया, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं कि इस पैसे की मदद से जो है क्या कर सकते हैं कि अपनी खोई हुई चीज़ को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये होता है कि ये बाहरी है, और बाह एक्सटर्नल क्यों है, क्योंकि वो चीज़ तो आ जाएगी लेकिन उस चीज़ से, उस चीज़ को खोने से जो दुख होगा, जो दर्द होगा वो कभी नहीं खत्म होगा। लेकिन ये बाहरी इसीलिए है कि थोड़ी सी बाह्य प्रसन्नता हमको मिलेगी कि उस चीज़ के स्थान पर हम इसकी मदद से कोई दूसरी चीज़ ला सकते हैं। अगला ऑप्शन है हम लोगों का, इट इज़ मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल वे, कि ये जो है आर्टिफिशियल वे से बनाया गया इसलिए इसको कहा गया है एक्सटर्नल। तो आप लोगों का इसमें ऑप्शन जो सेकेंड है ये करेक्ट है, क्योंकि हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं कि खोई हुई चीज़ को जो है रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्लिक करते हैं ऑप्शन सेकंड पे, और ये ऑप्शन सेकंड हम लोगों का राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई आर द बॉयज आइज डिस्परेट। डिस्परेट का मतलब होता है निराशा, वाई मीन्स होता है क्यों, आर मीन्स है द बॉयज, लड़के की, आइज मीन्स आँखें, यानी लड़के की आँखें जो है वो डिस्परेट क्यों है। डिस्परेट का मतलब होता है निराशा, निराश क्यों है, यानी उस बच्चे की आँख जो थी वो आँखें उसकी निराश क्यों थी। तो देखिए क्योंकि बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ लास्ट हिज बॉल, वह अपनी गेंद को खो चुका था, या बिकॉज क्योंकि ही हैज़ लास्ट हिज मनी, वह अपने पैसे को खो दिया था, या बिकॉज क्योंकि ही हैज़ लास्ट हिज ग्लव्स, वह अपने ग्लव्स को खो दिया था, या फिर नन ऑफ एबव, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें हम लोगों का फर्स्ट करेक्ट होगा कि उस बच्चे की आंख में निराशा इसलिए थी क्योंकि वह अपनी गेंद को क्या किया था, खो चुका था। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ओके करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हु वुड नॉट इंट्रूड द बॉय। हु मीन्स कौन, वुड नॉट, नॉट मीन्स नहीं, इंट्रूड,
इंट्रूड का मतलब होता है दखल देना, हस्तक्षेप करना, द बॉय लड़के को, यानी कि कौन जो था वह उस लड़के की स्थिति में दखल देना नहीं चाहता था। वो कौन था, ऐसा चाहता था कि ये बच्चा खोने के ज्ञान शास्त्र को सीखे, एक खुद दुख से उभरे। कौन था जो इंट्रूड नहीं करना चाहता था, दखल नहीं देना चाहता था। गेंद नहीं दखल देना चाहती थी, या द पोएट दखल नहीं देना चाहते थे। द ग्लव्स उसका दखल नहीं देना चाहता था, या नन ऑफ एबव ऊपर में से कोई नहीं। तो इसमें तो एकदम क्लियर है कि जो पोएट थे वह चाह रहे थे कि बच्चे की स्थिति में वह किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर न करें, हस्तक्षेप न करें, दखल न करें। ये बच्चा खोने के ज्ञान शास्त्र को खुद सीखे ताकि भविष्य में वो ऐसी गलती दोबारा न करे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ऑप्शन 2 करेक्ट है। ये ऑप्शन 2 हम लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द बाल पोएम, यानी हु मीन्स कौन, इज मीन्स है द पोएट मीन्स कवि, ऑफ द पोएम कविता का, द बाल पोएम ये जो बाल पोएम कविता है, द बाल पोएम ये जो कविता है, इस कविता के पोएट कौन है, उनका नाम क्या है। तो देखिए इसके जो पोएट हैं वो कौन है, सिल्विया प्लाथ पहला ऑप्शन, दूसरा है W.B. येट्स, तीसरा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और चौथा है हम लोगों का जॉन बेरीमैन। तो ऑप्शन फर्स्ट भी गलत, ऑप्शन सेकंड भी गलत है, ऑप्शन थर्ड भी गलत है, ऑप्शन 4 हम लोगों का करेक्ट है, क्योंकि ये जो हम लोगों की द बाल पोएम है, इस पोएम के जो पोएट हैं वो जॉन बेरीमैन है, यानी ऑप्शन 4 हम लोगों का करेक्ट आंसर है। तो इस पर क्लिक करते हैं और देखिए ऑप्शन 4 हम लोगों का जो है करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। तो इस प्रकार से जो 10 इम्पॉर्टेंट MCQs थे हम आप लोगों को कराएं। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझे होंगे। तो एग्ज़ाम को अपने बेस्ट बनाने के लिए बेस्ट तैयारी कीजिए। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।